चैनल हेयरमैन सजर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आज हम करने जा रहे हैं 2 साइड हेयर कट, मगर हम 1 साइड को रख के ऊपर की तरफ को रखेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 नंबर मार लेना है, ठीक है। आप देख लो, जैसे मैं 2 नंबर मार रहा हूँ ऐसे ही आपको मारना है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और प्लीज़ यार वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ कि मैं हेयर कट कैसे कर रहा हूँ और कौन सा स्टेप कहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जिससे कि आप ये समझ पाओ कि मैं 1 नंबर कब लगा रहा हूँ, कब 1.5 नंबर लगा रहा हूँ, कब 2 नंबर लगा रहा हूँ। प्लीज़ यार और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, प्लीज़ यार, ये रिक्वेस्ट आपसे। तो देखो, सबसे पहले आपको 2 नंबर लगा लेना है, ठीक है। जैसे मैं 2 नंबर लगा रहा हूँ ऐसे ही आपको लगाना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जैसे मैं बता रहा हूँ बस ऐसे ही आपको बस स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाना है। आपका हेयर कट बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान होने वाला है। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो अच्छी हो सकती है, आपको बहुत कुछ सिखा के जा सकती है। और मेरे यूट्यूब के चैनल के पेज पे बहुत सी ऐसी वीडियो पड़ी है जिसको आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर ही एंड तक देखें, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो सबसे पहले 2 नंबर मान लेना है। जैसे मैं मार रहा हूँ 2 नंबर, ऐसे ही आप मान लेंगे। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले 2 नंबर, पहले तो पार्टीशन ही निकाल लेना आपको। जैसे मैं देखो, ये आप देख लो, ट्रिमर लोकल ट्रिमर है और ये आपको मिल जाएगा कहीं भी 1000-500 या इतने के 1000 रुपये से नीचे तक का मिल जाएगा। ट्रिमर बहुत अच्छा है, बेस्ट ट्रिमर है, अच्छा ट्रिमर है, ठीक है। अगर आप भी ख़रीदना चाहते हो खरीद सकते हो। मैं भी यही यूज करता हूँ, बैटरी वाला ट्रिमर है, आप भी ये यूज कर सकते हो। इस पर लिखा हुआ भी है ऊपर, आप चाहे तो सर्च मार के देख लेना, इससे अगर आ सकती है तो। देखो, सबसे पहले 2 नंबर मार लेना है, जैसे मैंने उस साइड मारा ऐसी। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम 2 नंबर मारते हैं दोनों तरफ हमें चेक करना होता है। दोनों तरफ बराबर होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों तरफ आपको चेक कर लेना है बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही आपको चलना है, दोनों तरफ बराबर देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 1 नंबर ले लेना है। 1 नंबर हमें देखो इतने में लगाना है, ठीक है। आप इस चीज़ को देख लो, बहुत ध्यान से देखना, जितने में मैं लगा रहा हूँ इतने में आपको लगाना है और दोनों तरफ हमें बराबर ही लेना है, दोनों तरफ बराबर ले लेना है। देखो, कान को मैंने किस तरीके से कुछ होल्ड किया है, ऐसे ही आपको होल्ड कर लेना है। और ट्रिमर को बहुत सॉफ्ट हाथ से चलाना है। कभी भी ट्रिमर कभी भी एकदम स्किन में गड़ा के नहीं चलना होता है। देखो, स्पेस दिखाना चाहता हूँ मैं, लगभग कितना स्पेस है। देखो, मैंने कान से टच करके इतना स्पेस, 1 उंगली काफ़ी है, इस नीचे नीचे 1 उंगली के बराबर मारा है। चाहे तो यार देखो, ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर तक फेड करना चाहते हो, कि मतलब फेड ही बोलते हैं ज़्यादातर, कितने ऊपर तक आप शॉर्ट करना चाहते हो। किसी को अगर ऊपर तक चाहिए तो भी आप कर सकते हो। अगर ये तो नॉर्मल है, जहाँ तक मैंने रखा है नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल स्किन फेड होता है। स्किन फेड तो नहीं कह सकते, मगर जहाँ हमारी स्किन चमकने लगती है उसे हम स्किन फेड ही बोलते हैं। एक तो बिल्कुल स्किन फेड होता है, बिल्कुल जो क्लियर बिल्कुल स्किन दिखती है, इसमें हल्की स्किन दिखती है हमारी। देखो 1 नंबर में जहाँ हमारी स्किन चमकने लगती है हम उसे स्किन फेड ही बोलते हैं, कि स्किन दिख रही है तो स्किन फेड हो गया, ठीक है। तो वहाँ तक हम स्किन फेड बोलते हैं। इस चीज़ को आप भी देख लो और समझ लो, ठीक है। इसीलिए हम स्किन फेड बोलते हैं। देखो, सबसे पहले 1 नंबर मार लेना है, 2 नंबर मार लेना है पहले, उसके बाद आपको 1 नंबर इतने में मारना है जितने में मैंने मारा। दोनों तरफ चेक कर लेना है, बराबर होना बहुत ही ज़रूरी है, दोनों तरफ अच्छे से चेक कर लेना है। देखो, फिर ट्रिमर को अच्छे से नीचे नीचे जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर को जो भी बाल होगा वो अच्छे से निकाल लेना है, अच्छे से मार लेना है ट्रिमर। और दोनों तरफ देख लेना है, बराबर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपको 1 नंबर के साइड वाला बटन जो है, जो अभी मैंने नीचे करा है, इसे ट्रिगर बोलते हैं, आप वो कुछ भी बोल सकते हो, ट्रिगर वगैरह ये बोलते हैं इसे। साइड वाला ट्रिगर नीचे को दबाने के बाद हमारा क्या होता है, 1 नंबर 1.5 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 1.5 नंबर में हो जाता है वो, 1.5 नंबर बन जाता है। तो हम उसे 1.5 नंबर करने के बाद हमारा जो 1 और 2 के बीच के जो बाल रह जाते हैं, जो हम मिक्स नहीं हो पाते, वो हम 1.5 नंबर से मिक्स करते हैं। और देखो, 1.5 नंबर से जब मिक्स करते हो तो कितनी ईजी और कितनी आसानी से हमने 1.5 नंबर से बालों को मिक्स कर लिया है। देख लो आप कैसे मैंने मिक्स किया है। और मैं आपको ट्रिमर पकड़ने का भी तरीका बताने वाला हूँ। देखो, मैंने ट्रिमर कैसे पकड़ के ये मिक्स किया है वो देख लो आप, ठीक है। देखो, अभी हल्का सा यहाँ मुझे थोड़ा सा भारी लग रहा था तो मैंने हल्का सा 1 नंबर भी हल्का सा, बहुत कहीं लगता है नन्ना पुन्ना तो आप भी मार सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है। 1.5 नंबर ऐसे कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही। बहुत हल्के हाथ से आपको ट्रिमर चलाना है, कभी भी तेज़ नहीं चलाना है, बहुत ध्यान से चलाना है ट्रिमर को। देखो, अब मैं कुछ ट्रिमर पकड़ने का तरीका भी आपको दिखाने वाला हूँ। मेरा ट्रिमर पकड़ने का तरीका ऐसा, देखो मैं ऊपर अंगूठे से पकड़ता हूँ, ठीक है, बाकी 3 उंगली नीचे होती है पकड़ने के लिए, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली इससे क्या होता है, हमारा जब हम ट्रिमर को मूवमेंट करते हैं ऊपर की तरफ को, तो हमारी ट्रिमर ईजिली मूवमेंट होती है, आराम से हम ऊपर की तरफ को उसे उठाते हुए मार सकते हैं, ठीक है।
कभी भी ट्रिमर जब हमें बाल यहाँ से मिक्स करने होते हैं तो ट्रिमर को कभी भी अंदर को गाड़ के नहीं चलाना होता है, ऊपर ही ऊपर चलाना होता है, जिससे कि हमारे बाल अच्छे से यहीं मिक्स हो जाए। तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैं ट्रिमर को वहीं से ऊपर को उठा रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको उठाना होता है। कभी भी ध्यान रखना, ट्रिमर को ऐसे नहीं चलाना कि आप वहाँ से मिक्स कर रहा हो तो नीचे को दबा के चला रहा हो, नहीं, ऊपर को उठा के चलाना है। ट्रिमर को ऊपर की तरफ को उठाना है। ऊपर की तरफ को जब आप उठाओगे, जहाँ से मिक्स करोगे, तो आपके बाल जो है वो ईजिली मिक्स हो जाएंगे, बहुत आसानी से मिक्स हो जाएंगे। आपको ज़रा सी भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी मिक्स करने में। तो जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ ऐसे ही आप मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आप देख लो। अब मैं क्या करूँगा, देखो इससे मैं साइड आपको दिखाऊंगा, साइड में लाइन कैसे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे लाइन देने ली, हल्की हल्की नॉर्मल, जहाँ तक आपको लगता है। देखो ऊपर थोड़े से बाल कम है तो हमें लगभग उतना ऊपर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस कोने से मैं इस साइड में ऐसे गोलाई ले लूँगा, जैसे मैंने उस साइड गोलाई ली ऐसी मैं साइड गोलाई बना लूँगा। देखो गोलाई आप भी देख पा रहे होंगे मैंने कैसे गोलाई बनाई है ट्रिमर से, ऐसे ही आपको गोलाई बनानी है। पीछे की तरफ पूरा ट्रिमर हमें मारना है, ठीक है। कभी भी ट्रिमर देखो ऐसे नहीं चलाना होता है यार, मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, अंदर को कर देते हैं। जब भी ये पीछे की जो गुद्दी बनाते हैं, पीछे की जो गुद्दी बनाते हैं, सब नेक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक बनाते हैं, नेक पे जो कट देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, नेक पे कट देने के लिए पतला कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ज़्यादा ध्यान रखना, ज़्यादा चौड़ा रखना। जितना ज़्यादा चौड़ा रहेगा नेक, जितना ज़्यादा बड़ा लगेगा देखने में पीछे से, उतना ही खूबसूरत लगता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पतला कर दो, या तो किसी को वी बनवानी हो तो वो बात अलग है, नहीं, वरना ऐसा मत करना कि बिल्कुल पतला कर देना है, ठीक है। देखो ये कान को कुछ इस तरीके से होल्ड करके हल्का सा, देखो ऐसे होल्ड कर लेना है आपको, कान को ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको ट्रिमर को कुछ इस तरीके से मारना है, ठीक है। और फ्रंट पे भी ऐसे ही मारना है। देखो दोनों तरफ चेक कर लेना, बराबर होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ऐसे ट्रिमर मारते हो फ्रंट पे, ठीक है। तो दोनों तरफ आपको देख लेना है, ध्यान से देख लेना है, दोनों तरफ बराबर होना ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से ही आपको चलना है। फिर आपको क्या करना है, हल्का हल्का रेज़र मार लेना है। मैं भी दोनों तरफ चेक कर लूँगा, जैसे मैं जैसे मार रहा हूँ वैसे। देखो कान को इस तरीके से, स्किन को ऊपर को इस तरीके से होल्ड करके आपको रेज़र मारना है, ठीक है। ऐसे पकड़ लेंगे, थोड़ा सा स्किन खींचते हो ना आप, तो हमें रेज़र मारने में आसानी हो जाती है। कान को इस तरीके से होल्ड करके रेज़र पीछे की तरफ भी हम मार देंगे। देखो बहुत कम बाल है पीछे की तरफ, रोंगटा जिसे हम बोलते हैं बारीक बाल, वो है। तो ज़रूरी नहीं है कि बारीक बाल में कट नहीं लगता, बहुत ईजी कट लगता है, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से कट लग भी जाता है। तो जैसे मैंने उस साइड बनाया ऐसे मैं साइड बना लूँगा। दोनों तरफ चेक कर लूँगा, दोनों तरफ मेरा बराबर होना चाहिए। अगर ऊंचा नीचा आता है तो मैं उसको भी चेक कर लूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देख लेना है। देखो हल्का सा उनके ऊपर की तरफ को बाल कम लग रहा है हल्के से, तो मैं हो सकता है मैं हल्का सा और ऊपर कर दूँ इसे बाद में, ठीक है, हल्का सा। तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही, मैं उसके हिसाब से ही मैं चलूँगा। अब देखो कान के पास मुझे कुछ इस तरीके से कान को पकड़ के ऊपर की तरफ को रेज़र मारना है, ठीक है। चाहे तो आप ऊपर से नीचे को भी मार सकते हो। और देखो यहाँ कोना अगर आपको चलाना है तो कोना इस तरीके से भी चला सकते हो, यानी कान को ऐसे भी करके आप ऐसे भी चला सकते हो, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे और जैसा आपको ईजी लगे, आसान लगे, आप वैसे चला सकते हो। तो आपको ऐसे ही रेज़र चला लेना है जैसे मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख लो, पीछे की तरफ मैं कुछ नहीं करूँगा, एक नंबर ट्रिमर लेके मार दूंगा, क्योंकि इतने बाल है नहीं। कस्टमर को आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि आपको ज़रूरी नहीं है पीछे कट लगवाना। अगर किसी के इतने बाल है यार, देख रहा होगा आप, एक नंबर में बाल ख़त्म होगा, जीरो की तरह होगा, तो ज़रूरी नहीं है हमें उसमें बिल्कुल कस्टमर के कट मारना है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि बाल ही नहीं होते इतने जो कम कट मारे तो मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने एक नंबर ही मार दिया, जो एक्स्ट्रा एक दो बाल होंगे वो निकल जाते हैं, ठीक है। अब हल्का हल्का मैं देखो सीज़र से कट कर लूँगा, बालों को हल्का हल्का कट कर लूँगा। जैसे मैं कट कर रहा हूँ ऐसे ही आप कट कर लेंगे। चाहे तो आप हल्का सा पानी भी मार सकते हो, वरना नॉर्मल मैं तो ज़्यादातर ड्राई बाल ही काटता हूँ, सूखे ही बाल काटता हूँ साइड में जब भी काटता हूँ। पीछे के, हाँ पीछे के बाल थोड़े हैवी होते हैं, इस कट में ड्राई में मैं काटता हूँ। बाकी मैं हल्का सा पानी मार के भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कट कर सकते हो। मगर ड्राई बालों में, अगर आप सूखे बालों में ऐसा हेयर कट करोगे ना जीरो में, तो आपकी फिनिशिंग आपको दिखेगी, आपको एक एक बाल पता चलेगा आप कहाँ से काट रहे हो, ठीक है। इसीलिए मैं सूखे बाल काटता हूँ ज़्यादातर, मैं पानी कम मारता हूँ साइडों में, क्योंकि सूखे बालों में पता चलता है कि हमें कैसे बाल काटने और कहाँ बाल छोड़ने। गिले बालों में हमारा पता नहीं चलता, बहुत कम पता चलता है यार। देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ आपको। मुझे तो नहीं पता चलता है, मगर इतना नहीं पता चलता, क्योंकि गिले बालों में फिर मज़ा सा भी नहीं आता, क्योंकि हमारा जो स्लोप कट है वो उसका तो पता ही नहीं चलता कैसे कट रहा है वो, ठीक है। तो देखो इसी वजह से मैं थोड़ा सा सूखा ही बाल कट करता हूँ। पीछे आप पानी मार सकते हो, पीछे तो क्योंकि बाल हैवी होते हैं पीछे के बाल। देखो इनमें मैंने सूखे ही काट दिए। तो सूखे बालों में बड़े बाल, देखो बड़े बाल क्या होगा बताता हूँ। अगर बड़े बाल होंगे
वो बड़े बाल आप सूखे काटोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। छोटे बालों में जैसे जीरो कट कर रखा है हमने, साइडों में जीरो कर रखे हैं, इनमें हमें सूखे बाल काटने में ज़रा सी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं ये बड़े बाल सूखे काटने लगूँ, मैं सोचूँगा मैं बड़े बाल सूखे काट देता हूँ, किसी का मीडियम कट करना है, मीडियम बाल काटने और उसमें सूखे काट दो, तो उसमें आपकी कटिंग ख़राब भी हो सकती है, उसमें मज़ा नहीं आएगा। उसमें तो गिल्ले ही करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे बैक पे चाहते तो हम हल्का सा पानी मार के काट सकते हैं और अच्छा कट होता, मगर मैंने फिर भी हल्का हल्का सूखे ही बाल काट दिए। और उसका जो तरीका है काटने का वो मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लो। जैसे मैं हमेशा ही बताता हूँ कि मैं पहले क्या काम करता हूँ, पहले ऊपर के बाल काटता हूँ, फिर नीचे के बालों को मिक्स करता हूँ, ठीक है। देखो अभी भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। देखो पहले मैं ऊपर के बाल काटूँगा हल्के हल्के, देखो ये काटे मैंने हल्के हल्के ऊपर के बाल काटता हूँ, बहुत हल्के हल्के, जितना मुझे लगता है कि हाँ मेरे कटिंग के लिए परफेक्ट होगा इतने ही बाल में काटता हूँ। फिर उसके बाद मैं नीचे से बाल मिक्स करता हूँ और बहुत इजी और बहुत आसानी से मेरा ये कट हो भी जाता है और मिक्स भी हो जाता है, कोई दिक्कत मुझे परेशानी नहीं होती। ऐसे ही आप कर सकते हो, हल्का सा पानी मार के पहले ऊपर के बाल काट सकते हो थोड़े थोड़े, जितना आपको लगता है कि हाँ मैं काट सकता हूँ या काटने ज़रूरी है, इतना आप काट के फिर नीचे के बालों को मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको भी ध्यान रखना है। बड़े बाल हमेशा गिल्ले ही काटने हैं, जो अगर कोई मीडियम कट कराना आता है तो वो भी आपको गिल्ले ही काटने, सूखे मत काटना, क्योंकि सूखे में मज़ा भी नहीं आएगा। अगर मीडियम कट आप समझ सकते हो, मीडियम कट तो कितना होता है नॉर्मली जो ऑफिशियल टाइप रखते हैं, और 1 नंबर 2 नंबर तक तो हम नॉर्मल सूखे बाल भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बड़े बाल है तो गिल्ले करके ही काटना, ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देख लो आप, साइड में मैंने कुछ इस तरीके से बालों को मिक्स कर दिया अच्छे से। और यहाँ मुझे हल्का सा डार्क लग रहा था, मुझे लग रहा था मेरे बाल जो हल्का से यहाँ से ज़्यादा डार्क कि ना, मतलब ज़्यादा हैवी। आपको मैं बताता रहता हूँ ब्लैक डॉट ब्लैक ब्लैक दिखता है कहीं मुझे, तो मैं थिनिंग सीजर का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं इससे हल्का सा मुझे लग रहा था यहाँ ब्लैक ब्लैक, तो मैंने इसलिए हल्का हल्का थिनिंग सीजर मार दिया। जैसे कोने पे आपको हल्का सा दिख रहा होगा, बहुत हल्का सा माइनर सा दिख रहा है, तो मैंने क्या काम करा, थिनिंग सीजर यहाँ भी हल्का सा मार दिया। जहाँ मुझे लगता है थिनिंग सीजर की ज़रूरत है, जहाँ मुझे डार्क लगता है, और जीरो में तो ये खासकर बहुत काम आता है। जीरो जहाँ जीरो होता है वहाँ बहुत काम आता है। अब देखो मैं सबसे पहले बाल झाड़ा हूँ क्लाइंट के, ठीक है, ड्रायर से। चाहे तो आप नॉर्मल ऐसे भी झाड़ सकते हो, ब्रश वगैरह से सारे कटिंग सीट पे से बाल हटा सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। वरना ड्रायर है आपके पास तो ड्रायर से आप ऐसे बाल झाड़ सकते हो। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, पानी मार लूँगा। ऊपर के बाल तो गिल्ले ही काटने में मज़ा है भाई, गिल्ले ही काटो, ऊपर के बाल तो गिल्ले ही काटने में मज़ा है। क्योंकि अगर हम बड़े बाल सूखे काटते हैं तो उसमें हमारी कैंची की भी ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है, और गिल्ले बाल काटते हैं हम बड़े बाल गिल्ले काटते हैं तो वो अच्छे से काम करती है कैंची, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखो साइडों में तो हमें थोड़े थोड़े बाल काटने होते हैं, मगर ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे बाल एक साथ काटने होते हैं। तो अगर हम उन्हें सूखा काटेंगे तो हमारी सीजर पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, हमारी सीजर की धार ख़राब होती है। गिल्ले बाल हमारे क्या होता है, गिल्ले जब हो जाते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है उनके अंदर। तो एक तरीके से मैं कैसे बताऊँ, जैसे कोई चीज़ फूल जाती है तो इस तरीके से बाल एकदम आसान हो जाता है काटना, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आपको भी पता ही, आप काटते रहते हो। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि बाल जब गिल्ले हो जाते हैं ऊपर के तो बहुत आसान हो जाता है काटना, वरना कटर कटर आपको पता है आवाज़ भी अजीब सी आती है। और गिल्ले होने के बाद तो बहुत इजी और बहुत आसानी से बाल कट जाते हैं। तो देखो मैं कुछ इस तरीके से काट रहा हूँ। देखो मेरा हाथ का जो टेक्सचर है आप देखो अभी आप देखना, बिल्कुल स्ट्रेट। देखो मैं अभी सेक्शन निकाल लूँगा, सेक्शन कैसे निकालना है वो अभी आप देख लो। जैसे मैं सेक्शन निकाल रहा हूँ वैसे ही आप सेक्शन निकाल लेंगे। सेक्शन निकालने के बाद देखो पूरा हाथों को पूरा स्ट्रेट लेना है, सामने को बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ को हाथों को सीधा रखना है, और फिर बालों को कट करना है, ठीक है। जैसे मैं कट कर रहा हूँ वैसे ही आप कट कर लेंगे, बिल्कुल सीधा लेना है। देखो ऐसे फिंगर से आपको सेक्शन, हमारी जो कॉम होती है कटिंग कॉम, उसके अगले पार्ट से ऐसे सेक्शन निकालना होता है। पूरे बालों को गिल्ला रखना है अच्छे से, जब भी हमारा ये सेक्शन निकल पाएगा। फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल सीधा रख के बालों को कट कर दिया है। देखो ऐसे कट करना है और बिल्कुल स्ट्रेट लेना है बालों को, ठीक है, और कट कर देना है। पीछे के बाल छोटे, आगे के बाल बड़े, हमेशा ध्यान रखना। पीछे के बाल छोटे होने चाहिए और आगे के बाल बड़े होने चाहिए, जब भी हमारा हेयर कट अच्छा लगता है। इन हेयर कटों में तो नॉर्मल यही चलता है कि पीछे के बाल छोटे और आगे के बाल बड़े होते हैं। बाकी आपको जैसा भी लगे, वैसे तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि पीछे, क्योंकि हमारा क्या होता है, देखो हेड का शेप भी आपको पता है, सर का शेप कैसा होता है। सर हमारा जो होता है पीछे से उठा हुआ होता है और आगे से नीचे को दबा होता है। तो नॉर्मली जब भी हम हेयर कट करते हैं तो हमारा हेयर का जो शेप आता है ऑटोमेटिक ही हमारे पीछे के बाल छोटे हो जाते हैं और आगे के बड़े रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं, जिससे कि हमारा और हेड शेप अच्छा लगे और हमारा बाल क्या लगे, फ्रंट से हमारे बाल उठे हुए लगे और पीछे से हमारे बाल दबे हुए लगे। हल्के से फ्रंट से उठे हुए लगेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, वरना आगे के बाल छोटे कर देंगे और पीछे के बड़े रख देंगे तो क्या होगा, जब भी हम पफ वगैरह बनाएंगे, इधर उधर को पफ बनाते हैं, जैसे खड़े करते हैं बालों को, तो हमारे पीछे के बाल ज़्यादा बड़े लगेंगे और आगे के छोटे लगेंगे। तो इसीलिए हम आगे के बाल बड़े रखते हैं। अब ये देखो मैं नोचिंग कर रहा हूँ, मैं तो देख रहा ट्राई करके आपको दिखाने के लिए कि हम खड़ी कैंची कैसे चलाते हैं। जब हम खड़ी कैंची चलाते हैं उसे हम नोचिंग बोलते हैं कि नोचिंग वगैरह हो रही है, ठीक है।
तो मैं ऐसे खड़ी कैंची कुछ इस तरीके से, देखो हाथ को बस ऐसे ऐसे घुमाना होता है बस, ठीक है, और फिर इस तरीके से मारना होता है सीजर को। बस हल्का सा आपको करके दिखा रहा था, एक वीडियो में बना कर डालने वाला हूँ। आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार ऐसे आपको सीजर चला के दिखा दूँगा कैसे चलाना है, ठीक है। और प्रॉपरली मैं अच्छे से बालों को चेक करना है। आप देखो प्रॉपर अच्छे से बालों को मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। पीछे मैंने देख लिया कोई एक आध बाल होगा तो मैं कट कर दूंगा। देखो हल्का सा गिल्ले बाल है, ठीक है। पीछे मुझे लगता है कोई बाल एक आध था तो मैं कट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं नॉर्मल अच्छे से अपना ड्रायर मारने वाला हूँ बालों में, अच्छे से ड्रायर। देखो यार कट कैसा भी कर लो, कितने भी कट में मेहनत कर लो, जब तक ड्रायर नहीं होगी ना, जब तक हम हेयर स्टाइल नहीं बनाएंगे, जब तक हेयर कट में मज़ा आता ही नहीं है। आपको भी पता होगा, जब तक हम हेयर कट में ड्रायर नहीं मारेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा और क्लाइंट को भी मज़ा नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हेयर कट कैसा हुआ है। तो अच्छे से मैं अब ड्रायर मारूंगा, देखूंगा ये लुक बना के मेरा लुक कैसा आया है, मेरे बाल कैसे लग रहा है, मेरी जो कटिंग हुई है वो परफेक्ट हुई है नहीं हुई, तो मैं इस चीज़ को चेक करूँगा, ठीक है। मैं इसीलिए अच्छे से ड्रायर मारने वाला हूँ बालों में। सारे बाल ऊपर की तरफ को उठा लूँगा, वन साइड टू, क्या मतलब आप, एक तो होता है बिल्कुल बालों को सीधा खड़ा करना, मैं बिल्कुल खड़ा नहीं करूँगा, हल्का सा साइड मूव करके जो ऊपर की एक तरफ से खड़े करते हैं बाल, कुछ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अच्छे से ड्रायर मार लेना है बालों में। चाहे तो आप ये रोलर ब्रुश ला सकते हो, रोलर ब्रुश बहुत अच्छा है, मगर ये हल्का सा बड़ा है, या तो आप छोटा ला सकते हो, इससे हल्का सा छोटा आता है, वो और भी ज़्यादा बेस्ट होता है मेंस में हेयर क्या मतलब स्टाइलिंग करने के लिए, क्योंकि बड़े बालों में तो ये काम कर जाता है, छोटे बाल होते हैं तो उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है इससे बाल सेट करने में, ठीक है। तो मैं अच्छे से बालों में ड्रायर मार लूँगा, जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही मार लो, ऐसे ही आपको मारनी है। और हमेशा यार एक चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आप ड्रायर मारोगे, ड्रायर का मुंह जो होना चाहिए वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, आप देख भी रहे होंगे। और कभी भी सर के क्लाइंट की सर की तरफ को ड्रायर का मुंह नहीं रखना होता। अगर आप सर की तरफ को ऊपर से नीचे की तरफ को ड्रायर मारोगे तो सर की तरफ को हो जाएगा नोजल का मुँह, ड्रायर का जो मुंह होगा वो सर की तरफ को होगा, तो क्लाइंट के हीट लगेगी और क्लाइंट का सर जल भी सकता है। तो हमेशा ड्रायर को नीचे से ऊपर की तरफ मारना होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है नीचे से ऊपर की तरफ को कभी भी ड्रायर मारो। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ को मारोगे तो क्लाइंट के हीट लगेगी और क्लाइंट का सर भी जल सकता है। देखो मैं कैसे मार रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे, जरा सी भी हीट नहीं लग सकती। कुछ आप इस तरीके से मारोगे तो क्लाइंट के सर पे हीट जरा सी भी नहीं लगेगी और बहुत आसानी से आप हेयर स्टाइल कर लोगे, प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपको हेयर स्टाइल में भी मज़ा आएगा और क्लाइंट को भी पता भी नहीं लगेगा, जरा सा भी हीट नहीं लगती ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो बिल्कुल कूल ड्रायर मारूंगा, बिल्कुल ठंडा ड्रायर। अब मैं क्या करूँगा, पहले चेक करूँगा अपने हाथ पे कि मेरी ड्रायर ठंडी हो गई। अब मेरी ड्रायर ठंडी हो चुकी है और जो आगे के बाल हैं इन्होंने पहले कटवाए थे, जैसे हम आगे की तरफ से बाल कटवा लेते हैं और छोटे छोटे होते हैं, तो इनके हल्के हल्के छोटे छोटे बाल थे आगे की तरफ। तो मैंने क्या करा, वो ड्रायर से, कूल ड्रायर, ठंडी ड्रायर से उन बालों को ऊपर कर दिया। और हमारी ड्रायर अभी गर्म है तो क्लाइंट का सर पे भी लग सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, दूरी बना के रखना है एक सर से, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्रायर हमारा वैसे ही तो हवा ही ठंडा आएगा मगर उसमें अभी जो है गर्म होता ही है, इसकी जो प्लास्टिक होती है वो गर्म होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। अब मैं हल्का सा वैक्स ले लूँगा, वैक्स लेने के बाद मैं क्लाइंट के सर पे लगा दूंगा, ठीक है। देखो आप चाहे तो आगे आगे के फिंगरों में भी वैक्स लेके अच्छे से लगा सकते हो, चाहे तो आप पूरे हाथ में भी ले सकते हो, मगर आप हल्का हल्का बस आगे फिंगरों में लेके अच्छे से वैक्स को सेट कर देना है, बालों में लगा देना है। पूरे बालों में मल्सिफाई करना होता है अच्छे से, मल्सिफाई का मतलब अच्छे से लगाना होता है बालों में। अच्छे से लगाने के बाद ही हमारा हेयर स्टाइल परफेक्ट आता है और एकदम लुक आता है जो हमें चाहिए, ठीक है। आप देख लो जैसे मैंने लगाया ऐसे ही आप लगा सकते हो, अच्छे से चेक कर लेना है। और आप देख लो यार, अब आपको फाइनल लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ यार, फाइनल लुक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और हेयर कट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हेयर कट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने यार दोस्तों तक पहुँचा देना। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्द ही डालूँगा, बहुत टाइम लगा देता हूँ मगर अब मेरी डेली डालना है मुझे।